दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फेसबुक पर मूवी क्लिप अपलोड करके पैसा कैसे कमा सकते हो। फेसबुक पर आपको अपना एक फेसबुक पेज बनाना होगा और वहां पर आप मूवी का क्लिप, कोई भी मूवी हो उसका छोटा सा क्लिप, जितना भी आप बनाना चाहो उसका क्लिप डाल करके आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे अभी के डेट में पेज है जो कि मूवी अपलोड करते हैं और यहाँ से हजारों डॉलर मंथली अर्न करते हैं। हजारों रुपए नहीं, फिर से कह रहा हूँ, हजारों डॉलर मंथली अर्न करते हैं। हजारों डॉलर का मतलब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि फेसबुक पर अगर आप मूवी क्लिप अपलोड करते हो तो मूवी क्लिप पर व्यूज बहुत ही ज्यादा आता है। तो आज मैं आपको यह तरीका बताने वाला हूं कि फेसबुक पर किस तरीके से आपको मूवी क्लिप अपलोड करना चाहिए, जिससे कि सबसे पहली बात तो आपको कोई कॉपीराइट का झंझट ना है और वहां से आप पैसा भी अर्न कर पाओ। देखो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। जैसे कि आपको फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, फेसबुक पेज पर जो आपको मूवी क्लिप अपलोड करना है उस मूवी लेना कहां से है। देखो अगर आप फेसबुक की चीज फेसबुक से लोगे तो भैया फेसबुक पैसा नहीं देगा, क्योंकि वहीं पर जो चीज है वहीं से लेके उसी को दे रहे हो, तो पैसा कहां से मिलेगा। तो कहां से आपको मूवी लेना है, किस तरीके से मूवी की एडिटिंग करना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है मूवी की एडिटिंग करना। ये पॉइंट अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो यही सारा खेल होता है, यही से आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि अगर आपने एडिटिंग पर मिस्टेक कर दी तो फिर वो कॉपीराइट का झंझट आ जाएगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और पैसा आप नहीं कमा पाओगे। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान से समझना और बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको अपलोड कैसे करना फेसबुक पेज पर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप लोग भी फेसबुक पेज पर मूवी क्लिप अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि या तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर देता हूं या उसका डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूं। तो चलो अब एकदम ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले मैं फटाफट से बता देता हूं कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है, फिर मैं आपको बताता हूं कि मूवी क्लिप आपको कहां से लेना है, फिर मैं आपको उसकी एडिटिंग सिखाता हूं और उसके एडिटिंग के कुछ मेन पॉइंट बताता हूं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, और लास्ट में मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूं। तो देखो फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन है उस पर आपको एंटर कर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका जो भी प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल से आप अपना पेज बना सकते हो। यहां पर देखो मैंने अपने फेसबुक का प्रोफाइल ओपन कर रखा है। अभी हमको यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगो पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पेजेस का ऑप्शन आएगा, इस पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर ये जो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पर क्लिक करना, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना। पेज का जो भी नाम रखना है वो यहाँ पर एंटर कर देना, देन नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। कैटेगरी में चूंकि आपको मूवी क्लिप अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको मूवी सर्च करना है, तो काफी सारी कैटेगरी आ जाती है, तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना या फिर 2-3 सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे क्रिएट पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, तो नीचे सेकंड ऑप्शन को क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। यहाँ से लोगो सिलेक्ट करना, कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और जो भी आपको लोगो सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ से बैनर भी लगा सकते हो। फिर आपके जो भी फ्रेंड है तो चाहो तो यहाँ से सबको टिक करके एक साथ आप इनवाइट भी कर सकते हो या फिर नीचे डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इनेबल रहे एंड यहाँ पर फिर से डन पर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से आपका देखो पेज बन करके रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको मूवी क्लिप लेना होगा, कहां से आपको मूवी लेना होगा। देखो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप फेसबुक पर आपको ये चीज अपलोड करना है, फेसबुक पेज पर अपलोड करना है, तो आपको फेसबुक से तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। अगर आप फेसबुक से ही लोगे तो फेसबुक को दिक्कत हो जाएगी, तुरंत वहां पर मैच हो जाएगा और फिर आपको कॉपीराइट का दिक्कत हो सकता है। तो फेसबुक पर हमको मूवी क्लिप अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको देखो मैं फिर से फोन की स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ पर अब आना है आपको अपने यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आने के बाद जो भी आपका मूवी जो आपको पसंद है या जो भी आपका मूवी का क्लिप डालना चाहते हो वो मूवी यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सनम तेरी कसम मूवी सर्च कर लेता हूँ, मेरी फेवरेट भी है। यहाँ से आपको मूवी ले लेना है, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर ध्यान देना, जो यहाँ पर बड़े चैनल होते हैं वहां से बिल्कुल भी आपको डाउनलोड नहीं इसको करना है। जो कोई छोटा चैनल या फिर कोई नया चैनल है, जैसे यहाँ पर देखो 8 महीना पहले ये 24,000 इसका व्यूज है, कोई नया चैनल या फिर कोई अदर चैनल ही होगा, बट ये ओरिजिनल मूवी यहाँ पर पड़ी है, तो यहाँ से आप इस मूवी को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मूवी लेने के बाद अब देखो यहाँ पर मेन जो बात आती है ना वो हमारी एडिटिंग की होती है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडिटिंग ध्यान से समझना होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एडिटिंग करना है और उसके बाद किस तरीके से उसको अपलोड करना है। तो एडिटिंग करने के लिए आपके पास जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप एडिटर एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, नॉर्मल आप उसी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। तो मैं तो देखो काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज करता हूं, तो मैं चलता हूं काइनमास्टर पर और वहां पर मैं आपको इसको A to Z एडिट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं काइनमास्टर पर आ चुका हूं और यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि जो भी आपने मूवी डाउनलोड करी है, ठीक है, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर देखो सिलेक्ट कर ली। अब एक चीज यहाँ पर आप जरूर ध्यान से देखना कि जो भी आपका मूवी है वो आपका 2 से 2.5 घंटा का एक मूवी होता है, फुल मूवी अगर आपने डाउनलोड करी हुई है। तो यहाँ पर आप कोशिश करना कि जो भी आप क्लिप निकालो वो 5 मिनट से ऊपर का ही होना चाहिए। आप 10 मिनट भी ले सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट भी ले सकते हो। इस तरीके से आपका जो भी मूवी का आपको बेस्ट पार्ट लगे वो चीज यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना, उतना आपको यहाँ पर पार्ट निकाल लेना। तो चलो फटाफट से जो 2.5 घंटे की मूवी है इसमें से यहाँ पर मैं
कम से कम 5 से 10 मिनट का जो भी मुझे पार्ट ठीक लगता है वो पार्ट पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो जो मुझे इस मूवी का बेस्ट पार्ट लगा उसमें से मैंने देखो 11 मिनट और 12 सेकंड का क्लिप यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब देखो एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर जहां से मैंने डाउनलोड करा या फिर जहां से मैंने लिया है उसका देखो यहाँ पर सिमारो का एक लोगो आ रहा है। तो इस लोगो को सबसे पहले हमको हटाना है। हटाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से इसको यहाँ पर आकर के पेन एंड जूम पर क्लिक कर देना और इसको ऐसे आप नॉर्मल जूम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जूम कर लेना, उतने में तो आपका मूवी सब कुछ दिखेगा। जूम करने के बाद इसको इक्वल कर देना यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका पूरा जूम हो गया। अब अगर इसको कोई प्ले करके मैं देख भी रहा हूँ तो पूरा क्लियर दिख भी रहा है सारा कुछ, और वो जो लोगो आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। ये हो गया देखो पहला पॉइंट। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पर पूरा ऐसे जैसे मैंने 11 मिनट और 12 सेकंड का क्लिप लिया है तो ये पूरा का पूरा उस मूवी का ही है, ठीक है। कुछ भी अभी हमने इस पर करा नहीं है, सिर्फ जूम करा है और बाकी कुछ भी एडिट नहीं करा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जैसे आप इसको प्ले करके देखोगे तो आपको बीच बीच में कई बार दिखेगा कि 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है या आपको जरूरत का पार्ट नहीं लग रहा है, तो वो बीच बीच से आपको कट करके इसको निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप बीच बीच से कट करके निकाल दोगे तो ये जो 11 मिनट 12 सेकंड का दिखाई दे रहा है ये हो सकता है 10 मिनट कुछ सेकंड का बचे या कितना भी बच जाए। मतलब आपको ये 10 मिनट में कम से कम 10 से 15 जगह बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट 1 सेकंड 2 सेकंड कहीं से 3 सेकंड इस तरीके से कट करके आपको निकाल देना है ना, आपको एडिट कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अभी मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि जो आपके अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, कहीं 5 सेकंड का, कहीं 10 सेकंड का, कहीं 20 सेकंड का, इस तरीके के जो आपको ये क्लिप हो जाएंगी इनको कहीं कहीं आपको जूम भी करना है। किसी का फेस दिख रहा है तो उसका थोड़ा जूम कर दो, जूम आउट होता हुआ दिखे, जूम इन होता हुआ दिखे, ये सब नॉर्मल एडिटिंग है। तो चलो पहले मैं फटाफट से इसमें कट लगा लेता हूं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं और अभी जो वीडियो बचा है वो बचा है 10 मिनट 38 सेकंड का। अब ये जो आपने कट करा है ना, जैसे यहाँ पर मैंने कट करा, अब ये वाली जो मेरी क्लिप आ रही है तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट में और कट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको इतना कट कर लिया, उसके बाद ये जो पार्ट बचा मेरा आगे वाला, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं पेन एंड जूम पर फिर से क्लिक करता हूँ और ये जो बैठा हीरो इसको थोड़ा सा और ऐसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल मूवी का एडिटिंग था वो तो था ही था, लेकिन यहाँ पर हम अपने हिसाब से एडिट कर रहे हैं। किसी भी पार्ट पर अलग से आप जूम करके दिखा दो, कहीं पर जूम आउट करके दिखा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने हिसाब से काफी सारा एडिटिंग कर लेना, बहुत कम चांस हो जाते हैं कॉपीराइट के अगर आप जितना ज्यादा एडिटिंग इसमें कर लेते हैं। ये चीज हो गई। अब देखो इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज और करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बीच बीच में, जैसे मूवी पर आप तो देख ही रहे हो कि पूरा उनका एडिटिंग होता है, हर जगह साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। आप चाहो तो खुद के भी यहाँ पर कहीं कहीं अगर फनी सीन है तो आप फनी वाला साउंड इफेक्ट लगा सकते हो, है ना, थोड़ा थोड़ा, या फिर कहीं सैड वाला तो आप सैड वाला अपने हिसाब से लगा सकते हो। मतलब जो मूवी है वो ओरिजिनल ना बचे, यूज भी हमको उसे करना है लेकिन एडिट अपने तरीके से करके उसको खुद का अपना बना लेना। इस तरीके से आप साउंड इफेक्ट यूज करते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको एक यूज करना है, तो यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज करना। और जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना तो ये चीज ध्यान देना कि जो उसका वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा आपको धीमा रखना है। जैसे यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ तो इसका जो यहाँ पर मैं वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा लो कर देता हूँ, लगभग मैं 5 से 6 कर देता हूँ, ताकि ये सुना ही ना दे और लग भी जाए, ताकि जो मूवी देख रहा है, जो क्लिप देखेगा, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो इसको मैंने लगा दिया, लूप पर कर देता हूँ और लूप टू एंड पर कर देता हूँ, तो पूरी मूवी पर मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक लग गया। इतना देखो हमने काम कर लिया। अब उसके बाद अगर आपका फेसबुक का जो पेज का लोगो वगैरह वो चाहो तो आप कॉर्नर पर लगा सकते हो, कुछ लिखना चाहो तो वो लिख भी सकते हो नीचे, अगर ठीक है, इतना आपको कर लेना। तो इस तरीके से देखो हमने अभी नॉर्मल इसकी एडिटिंग कर ली और ये अभी सिर्फ पहला पॉइंट था। अभी मैं इसको 2 बार एडिट करके दिखाऊंगा तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ से इसको नॉर्मल से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करते समय फर्स्ट टाइम तो आप कैसे भी कर लो, जैसे 1080 में सिलेक्ट है, यहाँ मैं 30 कर लेता हूँ और ये वाइब्रेट 10 के आसपास कर लेता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे एक्सपोर्ट हो जाता है, इसका थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ये जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा एडिट करना है फेसबुक पेज पर अपलोड करने के लिए। वहां पर क्या करना है कि सबसे पहले तो हमको रेशियो का ध्यान देना पड़ेगा कि रेशियो हमको कितना सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज और करना पड़ेगा कि डिस्क्लेमर भी ऐड करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर कैसे ऐड करना वो भी दिखाता हूँ। चलो फटाफट से एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाए, फिर मैं आगे की प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखो फाइनली यहाँ पर फर्स्ट एक्सपोर्ट हो चुका है। अब देखो फिर से आप ध्यान देना, यहाँ पर आपको फिर से आना है न्यू प्रोजेक्ट पर एंड यहाँ रेशियो सिलेक्ट करना है, वो ध्यान से समझ लो 1/1 का रेशियो सिलेक्ट करना है। अब ये क्यों सिलेक्ट करना है ये मैं आपको अपलोड करते समय बता दूंगा, ठीक है। 1/1 का आप यहाँ से आपको रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर मैंने 1/1 का सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर कोई एक सिंपल सा ब्लैक कलर का पीछे बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना। ये देखो ब्लैक कलर का मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया और चूंकि जो हमने क्लिप अभी बनाई हुई है वो हमारी 10 मिनट की है, तो इसकी जो मैं लेंथ कर लेता हूँ वो भी लगभग 10 मिनट के आसपास कर लेता हूँ। देखो 12 मिनट कर लिया, लास्ट में हम कट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जाना आपको लेयर वाले ऑप्शन पर, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना और जो अभी अभी काइनमास्टर से आपने एक्सपोर्ट करी है एडिट करके थोड़ा बहुत, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऐसे इतना आपको जूम कर देना है, मतलब जो 16:9 था उससे आपको ज़्यादा ही जूम कर देना है। इतना जूम करके लगा देना, बस ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा सा आपका जगह बचना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि हमको कुछ लिखना भी है। तो इस तरीके से देखो मैंने कर दिया, मतलब जो 9:16 था उतना नहीं बचा, उससे भी यहाँ पर कम हो गया।
जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो ऊपर थोड़ा सा जगह बच रही है और नीचे थोड़ा सा जगह बच रही है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है, अपने हिसाब से लिख देना जो भी आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेयर पर चलता हूँ, टेक्स्ट पर चलता हूँ, नीचे लिख देता हूँ मूवी का नाम। ठीक है, ये देखो सनम तेरी कसम मैंने लिख दिया। नीचे ऐसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, इसका यहाँ से आप फॉन्ट पर जा करके और फॉन्ट चेंज कर लेना ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, और इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेना ताकि स्पष्ट दिखे। और यहाँ पर कलर पे जाके चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड कर लिया, या येलो कर लेता हूँ, येलो भी बेस्ट रहता है। ये देखो येलो कर लिया, और इस पर आप चाहो तो आउटलाइन लगा सकते हो। इस तरीके से ऊपर भी थोड़ा सा लिखना है, तो इसी मूवी से रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहो, जैसे कि लव स्टोरी मूवी है तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि लव स्टोरी मूवी, लव स्टोरी बेस्ट सीन, और इसको यहाँ पर मैं व्हाइट कलर का ही लिख के रहने देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। तो इतना देखो काम कर लिया। आपको ऊपर थोड़ा सा लिख देना, थोड़ा सा नीचे लिख देना। ये जो आपको लिखा है इसको पूरा का पूरा जो लेंथ है वो आपके वीडियो के पीछे तक पूरा कर देना, जितना बड़ा आपका वीडियो है। ठीक है, इस तरह आपको पूरी पीछे तक इसकी लेंथ कर देना है। इस तरीके से मैं इसकी भी कर देता हूँ, तो ये आपके पूरे वीडियो पर उसी तरीके से लिखा लिखाया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था डिस्क्लेमर भी यूज करना है, तो डिस्क्लेमर यहीं पर आपको स्टार्टिंग में यूज कर देना। यहाँ पर आपको लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, और यहाँ पर मैंने एक डिस्क्लेमर ले रखा है, तो यहाँ पर मैं इस डिस्क्लेमर को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये रहा डिस्क्लेमर, इसको यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, और इसका उतना ही कर देना जितने में आपकी ये मूवी आ रही है। ठीक है, ये देखो ऐसे करके अपना मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना ताकि ये दिखता रहे पूरा, क्रॉप ना ज़्यादा हो। ये देखो ऐसे इसको यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारा डिस्क्लेमर हो गया। डिस्क्लेमर का ये फायदा होता है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक होती है तो डिस्क्लेमर की वजह से यहाँ पर हमको थोड़ा सा छूट मिल जाती है। तो डिस्क्लेमर हमको जस्ट स्टार्टिंग में ही लगाना है। तो ये जो मूवी है इसको थोड़ा सा मैं पीछे खिसका देता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा इतने में डिस्क्लेमर आ जाए। ठीक है, ये देखो इतना पीछे मैंने खिसका दिया और पीछे का डिस्क्लेमर कट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा, वॉल्यूम को मैं धीमा कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले हमारा ये डिस्क्लेमर आएगा, और जब डिस्क्लेमर आ रहा है तो उसके लिए जो टेक्स्ट आ रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी हटा देना है। तो यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट वाले दोनों जो टेक्स्ट लिखा था तो डिस्क्लेमर वाले में हटा देता हूँ ताकि स्टार्टिंग में सिर्फ डिस्क्लेमर दिखाई दे, उसके बाद जब मूवी स्टार्ट हो तो वो ऊपर के आपके नीचे ऊपर नीचे के फॉन्ट दिखाई दे। उसके बाद साउंड इफेक्ट हमने आप लगा ही सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सपोर्ट पर बता दिया था, और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने लगा ही दिया है। तो यहाँ पर लगभग हमारी पूरी मूवी यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है। 10 मिनट को जो हमने क्लिप बनाई वो रेडी हो चुकी है। लास्ट में एक काम आप और कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल सा, जैसे कि हमने ये पीछे ब्लैक कलर का सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में आकर के लिख देना है थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल सा आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, लेकिन एक्सपोर्ट करते समय अब यहाँ पर आपको, क्योंकि हम फाइनल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान देना होगा, इसकी जो क्वालिटी है 1080 की अभी हमने एक्सपोर्ट करा था, अब यहाँ पर आपको 1080 नहीं रखना क्योंकि मूवी 1080 में हमने डाउनलोड करी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा इसको 720 या फिर मेरे हिसाब से आप 540p कर लेना ताकि कोई भी कॉपीराइट की दिक्कत ना आए। और ये फ्रेम रेट आप इसको 25 भी कर सकते हो या फिर 30 ही करके रखना, लेकिन ये जो आपका SD आ रहा ना ये 540 या 720 के आसपास रखना, 1080 में मत करना, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद सिंपल से इसको यहाँ पर आप चाहो तो वाइब्रेट थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, एंड यहाँ पर मैं सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। चलो इसका मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कैसे करना है। तो ये देखो फाइनली एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो क्लिप को, इस मूवी क्लिप को अपलोड करना होगा। तो देखो इस मूवी क्लिप को अपलोड करने के लिए सिंपल से आपको आना है अपने फेसबुक पर, और जो आपने अभी अभी पेज बनाया है वो आपको इसे निकाल लेना। ये देखो मेरा ये पेज ही ओपन है, इसको अभी यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने स्किप कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब ये रहा देखो वो मेरा फेसबुक पेज। अब इसमें कैसे अपलोड करना है तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे ही। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, और ये जो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है व्हाट ऑन योर माइंड, उसके आगे जो गैलरी का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको सिंपल से सिलेक्ट कर देना है। देन आपने जो अभी अभी एक्सपोर्ट करा है, अपने वीडियो बनाया है, उसको सिलेक्ट कर लेना, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने देखो आ गया। हाँ, सारा कुछ हमारा सिलेक्ट होकर के आ गया। अब यहाँ पर आपको अपने जो मूवी क्लिप है उसके हिसाब से आपको एक यहाँ पर टाइटल दे देना है। तो चलो यहाँ से मैं फटाफट से टाइटल लिख लेता हूँ। तो ये देखो इसका मैंने टाइटल भी लिख लिया, बेस्ट लव स्टोरी सीन्स इन सनम तेरी कसम मूवी, इतना मैंने लिख लिया। उसके अलावा यहाँ पर आप चाहो तो और भी कुछ चीजें एडिट कर सकते हो। एडिट पर क्लिक करोगे तो काफी सारा ऑडियो, टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, इफेक्ट, स्टिकर, ये सारी चीजें कर सकते हो, बट ये हमने ऑलरेडी वहां से एडिट करके ही पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ पर अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये देखो जो ऊपर ऐड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो आपने नीचे लिख रखा है इसको पूरा का पूरा आप कॉपी कर लेना, और सेम टू सेम यहाँ पर आपको ऐड टाइटल पर भी इसको पेस्ट कर देना। इतना आपको कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखो तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, शेड्यूल चाहो तो लगा सकते हो बट कुछ मत करना। नीचे आपको सिंपल सा शेयर नाउ पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप शेयर नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये पोस्टिंग का ऑप्शन आ गया, मतलब हमारी जो मूवी क्लिप है वो फेसबुक पेज पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जैसे अपलोड हो जाती है तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कितना अच्छा, कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसको एडिट करा और कितना बेहतरीन तरीके से ये फेसबुक के अंदर आपका फेसबुक पेज पर दिखाई देने वाली है। तो ये देखो सक्सेसफुल यहाँ पर ये अपलोडिंग हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कितना बेहतरीन तरीके से आपकी मूवी चल रही है। ये देखो इस तरीके से भी कोई प्ले करके देख सकता है, या फिर अगर कोई यहीं से डायरेक्ट देखना चाहे तो जैसे आप यहाँ पर वो आपका ऐसे स्क्रॉल करेगा तो यहीं पर ये प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर टाइटल भी देख सकता है और जो आपने लिख रखा वो भी दिखाई देता है, और ये ऐसे प्ले करके यहीं से डायरेक्ट जो भी आपकी जितनी बड़ी मूवी है वो आपका क्लिप यहाँ से वॉच कर सकता है। तो इस तरीके से आपको फेसबुक पेज पर मूवी अपलोड करना है। थोड़ा सा एडिटिंग पर आपको जरूर ध्यान देना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, और एक चीज आपको और ध्यान देना है कि कोशिश करना कि यहाँ पर आप पुरानी मूवी की क्लिप ही यूज करना। अगर आप ट्रेंडिंग या फिर नई कोई मूवी लोगे तो हो सकता है उसमें कॉपीराइट का झंझट देखने को मिल जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा चेकिंग वगैरह हो जाती है। तो पुरानी मूवी ही यूज करना और इस तरीके से एडिट करना और इस तरीके से जैसे मैंने सारा प्रोसेस बताया इस तरीके से अपलोड करना, एंड यहाँ से आप फेसबुक पेज पर काफी अच्छा व्यूज आएगा और यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, जिस तरीके से बाकी के लोग कॉपी पेस्ट करके अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको फेसबुक पेज बनाना सिखाया, वो जल्दी जल्दी में सिखाया है, तो अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है तो इस वाली वीडियो को देख करके सीख सकते हो, या फिर अगर डिटेल में ये सीखना है कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है फेसबुक पेज पर तो नीचे ये वाली वीडियो देख सकते हो और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ पर्सनल बात करना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, वहां पर डीएम कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो